मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर और एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है, अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत नीची आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस और औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया हरिया उस औरत से पूछता है, हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है और अब अपना रूप बदल के एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और कुछ देर बाद हरिया का सारा सामान हवा में उड़ के उस काली गुफा के अंदर जाकर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उसी गुफा में चली जाती है और गायब हो जाती है। हरिया ये नज़ारा देख पूरी तरह से परेशान और घबरा जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही और वही हुआ। चंपक सेठ हरिया की बात पे बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता है और वो ये समझता है कि हरिया ने लालच में आकर उसका सारा माल हड़प लिया है और उसे नौकरी से निकाल देता है। और फिर अगले दिन चंपक सेठ अपनी दुकान में बैठा घबराता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। जब वह शहर से सामान लेकर चंपक सेठ आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, वह भी हरिया की तरह उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसी के बताए हुए रास्ते पे वो चल पड़ता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा के पास ले जाती है और उसका सारा सामान चुरा लेती है। बेचारा चंपक सेठ अब वह खाली हाथ अपने गांव की तरफ लौट जाता है और यह
काम रोज होने लगता है। इस चुड़ैल का रोज का काम हो जाता है सबको लूट लेना और बेवकूफ़ बना देना। फिर हरिया एक दिन एक लकड़हारे को उसी जंगल की ओर जाते हुए देखता है, तो फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिये की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन पूरे गांव वाले मुखिया जी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक लकड़हारा बोलता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। अभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। फिर मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बात से सहमत हो जाते हैं और वीरा अपनी बैलगाड़ी लेकर रात को सामान लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वह वीरा मुड़कर देखता है, वह चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी होती है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे वह कपड़ा हटाती है, एक शिवलिंग से तेज चमकती हुई रोशनी उसके ऊपर गिरती है और वह अपने रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं चल रही हूँ, बचाओ, बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते वो जलकर हवा में उड़ जाती है और सारे गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है।